हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम वेलकम। फटाफट से जुट जाइए, फटाफट से रिप्लाई कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है बेटा। फटाफट से काम पूरा करना और आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे पता है टाइम आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे सीधी मुद्दे की बात पे आने वाला हूं, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। हाँ जी अबू, कैसे है बेटा? अभिषेक, साक्षी, गौरी। और अभी प्लीज मैं आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर्यन, अजीत, गौरी, रस्तोगी, वेलकम बेटा। स्टार्ट करते हैं। आइए तो बेटा, आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने, आज मैंने कहा था टिप्स और ट्रिक्स की बात हम करने वाले हैं। तो इजी ट्रिप और ट्रिप्स में हम कौन सी बात करने वाले हैं? अजीत, गौरी, अनिकेत, अभिषेक, ठीक है? ओके, आईसी नहीं हुआ बेटा अभी। प्लीज बेटा, मैराथन नहीं लूंगा मैं आपके पास, ध्यान रखना। ये सेशन मैराथन के लिए नहीं है, ये सेशन आपके पास में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इन शॉर्ट आपके पास में जिन जिन चीजों पर दिक्कत आपको आती है वो सारे पार्ट्स मैं अभी कुछ टाइम में ही कवर करने वाला हूं। अभिषेक बेटा, अब बस प्लीज सजेशन देने वाला हूं बेटा, सब कुछ इसी के रिगार्डिंग करने वाला हूं। यश, गुरु, राम राम बेटा। लिसन टू मी, चैट नहीं पढ़ूंगा, सीधा सुनना स्टार्ट करो, फोकस करते हैं। लिसन टू मी, वन बाय वन मैंने आपके सभी एस्पेक्ट को पिक किया है जो कि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकती है, और उनको प्रिपेयर करने का बेस्ट पार्ट हमने मेंशन कर लिया है। लिसन टू मी, फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, बात नहीं करने वाला भाई आज की क्लास में। आज की क्लास में कोई बात नहीं होने वाली। आज हम बात करेंगे सिर्फ टॉपिक के रिगार्डिंग। तो प्लीज सुनना शुरू करो, बढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन। मैंने हर एक पार्ट को यहां पर मेंशन किया है। इन शॉर्ट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, चाहे वो आपके पास में कॉमन ट्रिक केस लो के क्वेश्चन करने को लेके हो, एग्जांपल लिखने को लेके हो, केस स्टडी को लिखने को लेके हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट की बात हो, सर जी डर, अरे टेंशन मत लो अभिषेक, मैं हूं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुश, जब तक ये पार्ट पूरा नहीं तब तक होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज, इसके बाद क्या स्किप करें और क्या रिवाइज करें, इस पे बात भी करने वाला हूं इस वक्त पर कि कल पेपर है और आज आपको क्या कुछ पार्ट करना है और बाकी के पार्ट क्या आपको स्किप करना है, वो बात भी करूंगा। और पेपर का डिवीजन भी बात करने वाला हूं। जो बच्चे घबराते हैं वो याद से लास्ट वाला पार्ट जो बोल रहा हूं, जिन बच्चों को ये लग रहा है सर कि पेपर में क्या होगा, वो बच्चे इस लास्ट वाले पार्ट को, पेपर डिवीजन वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसन टू मी, प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस सामने। सबसे पहले पार्ट पिक कर रहा हूं मैं आपके पास में, कॉमन ट्रिक टू राइट केस लॉस क्वेश्चन। हालांकि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस पूरा तरीके से करवाया है, यूट्यूब पर सेशन लिए मैंने आपके पास में, इन बच्चों को पता है कि कैसे पेपर लिखना है। फिर भी मैं पूरा पार्ट फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं। किसी भी एग्जांपल, सिंपल सी बात, आपका पेपर बिजनेस लॉ और बीसीआर का पेपर, जो कि आपके पास 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ और 40 मार्क्स का बीसीआर आने वाला है, ये 100 के 100 नंबर का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे कहां से शुरुआत करनी है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, किन टॉपिक्स पे कैसे लिखना है, वो सारी बातें मैं अभी इस मैसेज में करने वाला हूं। लिसन टू मी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक कर रहा हूं आपके पास कॉमन ट्रिक टू राइट केस लॉस क्वेश्चन। आपको याद होगा मैंने आपको जब केस लॉ क्वेश्चन लिखने सिखाए थे आपके पास में, उसमें मैंने 4 पार्ट में आंसर को डिवाइड किया था। तो जिन बच्चों ने कर रखा है कोई दिक्कत नहीं भी कर रखा तो अभी सुनेंगे कैसे रिवाइज करना है। फटाफट से 4 पार्ट। इन शॉर्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस पॉइंट, आपके केस स्टडी के क्वेश्चन को लिखने का 4 फेज, 4 पार्ट, मतलब आपका आंसर 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी से सीख लो बेटा, कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन हो, कॉमन ट्रिक है, कॉमन ट्रिक, कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन हो बेटा, कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन, अरे अरे हाँ, डरो मत बच्चों, स्मार्ट चॉइस रखना बस। अरे हाँ बेटा, एग्जैक्टली गौरी, यस बेटा। लिसन टू मी, हाँ बेटा, अभिषेक अवेलेबल है मैराथन बेटा। अभी सुनो ध्यान से बात को, इस पे सुनते हैं। मैराथन से पहले इसे सुन लो, ये सुन लिया तो तुम्हारी मान के चलो 99% टेंशन दूर। 1% बचेगी खाली, किस चीज की? पेपर कल सुबह मॉर्निंग में उठने के नाम की। खत्म बात, सुनो ध्यान से। सर, कॉमन ट्रिक टू राइट द केस स्टडी क्वेश्चंस। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द केस लॉज, वो बात यहां करूंगा कि केस स्टडी लिखने का पैटर्न कौन सा है। अभी मैं बात कर रहा हूं केस स्टडी क्वेश्चन को लिखने का तरीका कौन सा है। तो याद करता हूं, लिसन टू मी, सुनो बात ध्यान से। हमारे आंसर को प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा पहला प्रश्न जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अपने केस लॉज क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। मतलब एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन को लिखने का कॉमन पैटर्न क्या रखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से चीजों को रेडी किया, लेकिन जब हमने क्लास में डिस्कशन किया था और आपको लिखना सिखाया था मैंने आपको, तो बेटा उस टाइम मैंने डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग कि 4 पार्ट में आंसर डिवाइड करेंगे। फटाफट से नोटबुक लेके बैठ जाओ, साथ साथ में नोट भी करते रहो क्या लिखवाने वाला हूं। हमने कहा था बेटा 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में लाइनें क्या लिखेंगे, पार्ट बी में लाइनें क्या लिखेंगे, और पार्ट सी में लाइनें क्या लिखेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बस सुनते रहो। अरे टेंशन टेंशन तो है ही नहीं, टेंशन मत लो। पार्ट डी,
4 पार्ट में आपको अपने केस स्टडी के आंसर को लिखना है। इवन इसी 4 पार्ट्स के थ्रू आप अपने पूरे बिजनेस लॉ के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन का पार्ट कैसा आएगा, या तो केस स्टडी वाला आएगा या स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा। लिसन टू मी, फोकस सामने। हाँ जी सर, हेलो बेटा अमरदास, वेलकम बेटा। मैं प्लीज अभी रिप्लाई नहीं करूंगा चैट का, मैं चैट नहीं देख रहा हूं बस, ठीक है? ओके, तो टारगेट प्लीज करने, फोकस पे लगाओ। तो हमारा पहला प्रश्न उठता है कि केस लॉज वाले क्वेश्चन को हम कैसे पिक करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लिसन टू मी, बातें मैं कर चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, खाली फटाफट देखो ध्यान से। सबसे पहले याद रखना, आपके आंसर के अंदर आपकी ये बातें किसके लिए बोल रहा हूं, ये बातें बोल रहा हूं आंसर लिखने के लिए बेटा। ये है आपके केस लॉज के क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न, जो आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर पाओगे। पहला पार्ट, आपके आंसर की शुरुआत के अंदर आपको पहला पार्ट नंबर ए, ये पार्ट ए मतलब पैराग्राफ है, ध्यान रखना। दीज आर द पैराग्राफ है, वहां पे हेडिंग मत बना के आना पार्ट ए पार्ट बी, सीधा लिख के आना। ये तरीका सिखा रहा हूं, दिस पैटर्न है बेटा लिखने का। ओके, फोकस सामने। सर पार्ट ए में क्या लिखोगे, सुनो सुनो सुनो। सबसे पहली लाइन, पार्ट ए की फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लिख रहा हूं यहां पे। आप इस पार्ट को सिर्फ नोट करेंगे, ये पैटर्न सिखा रहा हूं, बाकी जो कंटेंट यहां लिखूंगा वो पूरा पार्ट एग्जाम में उतार के आ जाना, टेंशन मत लो। सुनो ध्यान से, पहला पार्ट है, शुरुआत करोगे अकॉर्डिंग टू या एज पर। यू कैन यूज द वर्ड अकॉर्डिंग टू या यू कैन यूज द वर्ड एज पर। रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, साथ साथ नोट करते रहो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला बिल्कुल भी हाल में। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, यहां पर क्या लिखोगे, नेम ऑफ द एक्ट। नेम ऑफ द एक्ट मतलब सिंपल सी बात बेटा, और उसके साथ में उसका ईयर लिखोगे। इन शॉर्ट आपके पेपर में जब आपको क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि कौन से एक्ट से क्वेश्चन आया। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद लाइन नंबर 2, ये पूरा पैराग्राफ नंबर 1 है आपका आंसर का। सर नंबर 2 सुनते रहो, नोट करते रहो। दिस इज अ पैटर्न टू राइट द केस स्टडी क्वेश्चन। पार्ट ए में क्या लिख रहे हैं, द पार्ट ए इज ऑल अबाउट, पार्ट ए हमारे पास में है 4 पार्ट में। लिसन टू मी, पहला पार्ट लिखोगे, फर्स्ट लाइन आंसर की होगी एक्ट का नाम, दूसरी लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन होगी। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तरीका सिखा रखा है मैंने आपको, ये बात आपको समझ में आएगी कि आंसर क्या होने वाला है। रिमेंबर, तो योर सेकंड लाइन विल बी द आंसर लाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन, योर सेकंड लाइन विल बी द आंसर लाइन। सर आंसर लाइन, हाँ मतलब सर आंसर लाइन का मतलब क्या होता है। अब प्लीज बातों को मिस मत करना, अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर एकदम जबरदस्त हो, किसी भी हाल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पे ना क्रिएट हो। दूसरी लाइन क्या होगी, आंसर लाइन। आंसर लाइन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर जब भी आपको केस स्टडी क्वेश्चन देगा बेटा, उस केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर लास्ट लाइन से पहले, मतलब लास्ट लाइन या लास्ट लाइन से पहले एक लाइन होती है आंसर क्वेश्चन के अंदर। वो लाइन ये होती है कि ऊपर जो स्टोरी दी गई है, ऊपर जो कहानी दी गई है, ये मैं पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर, सुनो ध्यान से। ऊपर जो कहानी दी गई है उसमें केस डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा, वो क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब जो आपसे स्टोरी का जजमेंट पूछता है ना, दैट विल बी योर आंसर। नाम कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, राम श्याम मोहन, कुछ भी नाम हो, आपको नीचे ध्यान रखना है जो आंसर होने वाला है वो आंसर की लाइन को वो लिखोगे आप सेकंड टाइम पार्ट के ऊपर, पैराग्राफ 1 पार्ट 2। इसके बाद जैसे ये लिखोगे तो आपकी थर्ड लाइन शुरू होगी। ये लाइन बता रहा हूं, लाइंस का पार्ट है। ये लाइन पैराग्राफ कैसे बनेगा, हाँ जी सर लिसन टू मी। मैं चैट नहीं पढ़ने वाला भैया, आज चैट का टाइम नहीं है। बिकॉज के बाद शुरू करोगे, लिसन टू मी। जैसे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एग्जांपल दूं, सुनो ध्यान से बात को। एग्जांपल, एक केस स्टडी जो बार बार रिपीटेशन मोड पे एग्जाम में आती है, चिनैया वर्सेस रमैया के ऊपर बार बार केस स्टडी क्वेश्चन बना के पूछा गया आज तक। तो एग्जांपल एक सुनना, एग्जांपल से समझ में आएगा कि आपको कैसे लिखना आंसर एग्जाम के अंदर। तो मैंने बोला चिनैया वर्सेस रमैया, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, कोई भी केस स्टडी, किसी भी केस स्टडी पे क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है। शुरुआती लाइन क्या होगी, एग्जांपल में कहता हूं, सैलोमन की बात कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, यहां क्या लिखोगे, द कंपनी एक्ट 2013। सेकेंड लाइन क्या होगी, एग्जामिनर ने पूछा होगा, एग्जामिनर ने या तो ये पूछा होगा क्या वो क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो याद करो सिमिलर केस चल रहा है, क्या आंसर लाइन का, आंसर लाइन क्या होगी, यस वो क्लेम कर पाएगा। अब क्यों कर पाएगा, क्यों का आंसर लिखोगे थर्ड लाइन के अंदर। आपका पैराग्राफ कैसे बनता है वो सिखा रहा हूं, फोकस सामने। बिकॉज के बाद सीधा आंसर लाइन लिखोगे, बिकॉज के बाद क्या लिखोगे, यहां लिखोगे नेम ऑफ द प्रोविजन, लिख लो चाहे ये पैटर्न नोट कर लो बेटा फटाफट से, नेम ऑफ द प्रोविजन। मैं आपकी चैट नहीं पढ़ने वाला हूं, पूरा फोकस सुनने पे लगाओ इस टाइम पे। मतलब आपके फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन होगी नेम ऑफ द प्रोविजन। एक बात बताओ, पूछू रिप्लाई करोगे, मैं जितने चाहूं उतने क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा सबका जवाब सही होगा। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को। अगर मैंने ये बोला कि बताओ भैया सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस कौन से प्रोविजन में पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ के आए, रिप्लाई करो, रिप्लाई करने पर बताना मुझे। दामिनी, आदर्श, अंबादास, अजीत, गौरी, कीर्ति, अभिषेक, रिप्लाई करो।
सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस स्टडी आपने कंपनी एक्ट के कौन से प्रोविजन में पढ़ा था? ऑब्वियस है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी, यस और नो? यस सर। तो वो आप थर्ड लाइन में लिखोगे। हर एक केस स्टडी के अंदर थर्ड लाइन आपकी प्रोविजन का नाम होगा, डिट्टो प्रोविजन लिखो, बिकॉज दिस वाज ए केस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद आपका पैराग्राफ नंबर, पार्ट नंबर ए की फोर्थ लाइन और लास्ट लाइन, लिसन टू मी। फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन क्या लिखोगे? फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड प्रोविजन, फोर्थ क्या होगी? फोर्थ होगी। आप क्या करोगे? देखो ट्रिक सिखाता हूं, ट्रिक देखो ध्यान से, क्योंकि आज की क्लास क्या ना है, आज की क्लास आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। लिसन टू मी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में फर्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ लाइन क्या लिखोगे? फोर्थ लाइन क्या होगी बेटा? जो आपके पास में आपने प्रोविजन का नाम लिखा है, आपने जो प्रोविजन का नाम लिखा है, उस प्रोविजन की स्टोरी को आप कनेक्ट करोगे अपनी रियल स्टोरी से। मतलब रिपीट कर रहा हूं, फोर्थ में क्या लिखना है? आपने जो प्रोविजन लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा, चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सर कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, रिमेंबर दैट, वो यहां लिखा जाता। तो इन शॉर्ट जो डिट्टो पढ़ के आया वो की वो लाइन यहां चिपक जाएगी आके। उसके बाद में प्रोविजन के साथ, सुनो ध्यान से, अब फोर्थ लाइन में क्या होगा? जो प्रोविजन आपने लिखा होगा उससे अपने क्वेश्चन की स्टोरी को कनेक्ट करोगे। रिपीट कर रहा हूं, आपकी क्वेश्चन की स्टोरी को कनेक्ट करोगे आप इस फोर्थ पार्ट के अंदर, और ये बन जाएगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। इज इट क्लियर? यस और नो? आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड उजैर, यस, दामिनी, हाँ जी, रिप्लाई करो। सर ये चार लाइनें मिलके बनती है आपका पहला पैराग्राफ, और आपको पता होना चाहिए ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये लाइन ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहोगे तब भी कम से कम 3 से 4 लाइन कम से कम इसमें लिखनी पड़ जाएंगी आपको, क्योंकि कंपैरिजन करना होता ना आपको कि भैया उस केस में ऐसा हुआ था, यहां पर ऐसा होगा। ये फोर्थ लाइन है। तो पार्ट नंबर 1 आपके आंसर की पहला पैराग्राफ बनता है इस तरीके से। नंबर 2 पार्ट नंबर बी पे आता हूं, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ये आंसर लिखने का तरीका सिखा रहा हूं आप लोगों को मैं। पार्ट नंबर बी पे आता हूं, सुन पा रहे हो? हाँ हम सुन पा रहे हैं सर, बोलते रहो, हम बस आप टाइम मत वेस्ट करना। हाँ मैं नहीं करने वाला बेटा, किसी भी हाल में नहीं करने वाला। सुनो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अरे नवनीत सर वेलकम वेलकम वेलकम। नवनीत सर भी क्लास में आ गए भैया। नवनीत सर धन्य हो गए, नवनीत सर हम धन्य हो गए। अरे तुम्हें पता है नवनीत सर ने जो पेपर अभी अकाउंट्स का पेपर लिया था, मोर देन 60 मार्क्स का पेपर एज इट इज आ गया पेपर में। बेटा मैं तो कंफ्यूजन में आ गया, मतलब क्या करूं, बच्चों के क्वेश्चन बहुत। नवनीत सर लाजवाब, सच में लाजवाब, थैंक यू नवनीत सर। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, थैंक यू। पार्ट बी पे आ रहा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखो आंसर लिखना सीख रहे हैं तो लिसन टू मी। केस स्टडी के आंसर को लिखने का पार्ट ए में 4 लाइनें हैं, हैव अ लुक ऑन दिस। इसमें आई 4 लाइनें, देखो देखो देखो, पार्ट ए बी सी डी, 4 लाइनें लिखी और आपका ये वाला पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिखा जाएगा किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन के लिए। यस सर, हाँ जी सर। आगे आते हैं, पार्ट बी में आता हूं। पार्ट बी इज अबाउट द सेकंड पार्ट। आइए, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? ये सेकंड पार्ट में आप लिखोगे अपना एग्जाम्पल। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल वो सहारा एग्जाम में आपका, एग्जाम्पल वो सहारा एग्जाम में आपका जो आपको सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट बनेगा आपके लिए। इन शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ेगी और आंसर गलत नहीं होगा। हालांकि मैं आज की क्लास के अंदर जिन बच्चों को एग्जाम्पल बनाना नहीं आता उन्हें एग्जाम्पल बनाना भी सिखाने वाला हूं। इन शॉर्ट जिन बच्चों को एग्जाम्पल लिखने नहीं आते उन्हें मैं कॉमन ट्रिक से, एक कॉमन तरीके से एग्जाम्पल बनाना, मतलब बिना मेहनत के आपको एग्जाम्पल बनाने सिखाने वाला हूं। चले आगे बढ़ते। हाँ जी सर, प्रतीक कह रहे हेलो यू आर ग्रेट। अरे प्रतीक बेटा तुम लोग सब ग्रेट हो बेटा, पेपर अच्छा करके आओ, बस उससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिसन टू मी, पार्ट ए इज द फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब आंसर की शुरुआत की 4 लाइनें ये रही बेटा। ये कॉमन लाइनें यूज करो, आंसर लिखो, कोई गलती नहीं, एकदम एक्यूरेट सही जाएगा आपका आंसर। नंबर 2 एग्जाम्पल लिखने का तरीका, जो कि मेरा सेकंड पार्ट बनता है, मैं यहीं पे पिक कर रहा हूं। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल को मैंने डिवाइड किया नए पैटर्न में, NSAR। ये NSPC नहीं बोल रहा, NSPC फॉर द केस स्टडी सिखाया आपको मैंने। ये NSPC मैंने इसमें सिखाया था, आपको याद करो, केस स्टडी लिखने का पैटर्न दिखाया NSPC। ये केस स्टडी लिखना नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूं एग्जाम्पल कैसे लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए पैटर्न है NSAR, नेम स्टोरी अमाउंट रिजल्ट। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। इन शॉर्ट जिन बच्चों को एग्जाम्पल लिखना नहीं आता तो आज ये क्लास के बाद में उन्हें एग्जाम्पल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहे सर? हाँ ये बात करता हूं। लिसन टू मी, फोकस 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 सामने, लिसन टू मी। थैंक यू सो मच सर नवनीत सर, थैंक यू सो मच नवनीत सर, थैंक यू सो मच नवनीत सर। ओके लिसन टू मी, पार्ट बी पे आता हूं। पार्ट बी इज अबाउट द एग्जाम्पल पार्ट। तो मैंने क्या बोला, जिन बच्चों को एग्जाम्पल लिखना नहीं आता, द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट पार्ट क्या है भैया? क्वेश्चन तो पेपर में मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है, कुछ नहीं करना। द बेस्ट पार्ट, क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिल रहा है उस क्वेश्चन के पार्ट को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है?
क्वेश्चन के अंदर जो नाम दिए गए हैं, सबसे पहला काम होगा आप उस क्वेश्चन के नेम को चेंज करोगे। क्वेश्चन का नेम, जो क्वेश्चन में करेक्टर के वहां पर अगर एक्स एंड वाई दिया है, तुम तुम्हारे नाम यूज कर लो, तुम्हारे फ्रेंड्स के नाम यूज कर लो, यूज कर सकते हो, यस कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, एस फॉर स्टोरी, नेम को बदलने के बाद आप उसकी जो स्टोरी है, क्वेश्चन की सेम स्टोरी नहीं लिखनी, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो ही गया ना प्रोविजन के अंदर कि कौन से पार्ट का टॉपिक बनता है, तो उसकी कहानी को बस बदलना है। एग्जांपल से समझ में नहीं आया, स्टोरी बदलने का मतलब, स्टोरी बदलने का साफ साफ मतलब ये होता है बेटा, मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात, आप जब वहां पर अगर लिखा हुआ फ्रिज बेचा था, टीवी बेचा, ये सामान दिया, ये सर्विस दिया, बस उसका नाम बदलना है। अगर वहां फोन लिखा है मैं ट्रक लिख दूंगा, सिंपल, वहां ट्रक लिखा है मैं क्लॉथ लिख दूंगा, जो वहां लिखा है उसके ऑब्जेक्ट को बदल दो। इन शॉर्ट द स्टोरी मींस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करने का, ऑब्जेक्ट को चेंज करते ही सिंपल सी बात, नेम के बाद स्टोरी पार्ट ने ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो आपकी स्टोरी एग्जांपल की बदल गई। उसके बाद एन के बाद स्टोरी, इसके बाद अमाउंट बदल दोगे। मतलब जो क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ रहा भैया, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, उसमें से उठा उठा के खाली क्या करो, वहां जो वैल्यू लिखी है उसकी अमाउंट को चेंज करेंगे। एंड द लास्ट वन इज, रिजल्ट तो सेम ही रहना है, क्योंकि आप सिंपल सी बात उसी क्वेश्चन पर अपना एग्जांपल बना रहे हो, तो कहने का मतलब जजमेंट तो सेम ही रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पर है, यहां पर भी वही रहेगा, तो रिजल्ट वाला पार्ट आप अपना सेम रखोगे। बट ध्यान रखना, रिजल्ट के टाइम में जो आपने अमाउंट चेंज की है, आपने नेम चेंज किए हैं, और जो आपने ऑब्जेक्ट चेंज किया है, वो मत गलत करना। बोलो यहां तक क्लियर है, यस और नो? बताइए, क्या इन चार पार्ट के थ्रू NSAR, द न्यू पैटर्न टू राइट एन एग्जांपल, इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा? I'm fully sure, damn sure about it. Sir, is it clear? शुभम, थैंक यू, व्हाट अ ऑसम वे ऑफ टीचिंग। अरे बेटा तुम लोग हो ना, तुमसे ही निकल के आती चीजें। देखो ये एग्जाम्पल का तरीका है बेटा, इसके बाद कभी भी लाइफ में एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तो खुद हमें एग्जाम्पल दे रहा है भैया। द पैटर्न इज NSAR एंड खत्म बेटा, खत्म, इतनी सी बात थी। जितने चाहो उतने क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिख पाओगे, एंड दिस इज माई गारंटी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? थैंक यू सर, थैंक यू जयराम जी, यहां तक क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया, अभी हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा है जिसमें मैंने बी पार्ट क्या लिखा, द बी पार्ट इज द एग्जाम्पल पार्ट। बी पार्ट कौन सा? इज द एग्जाम्पल पार्ट। एग्जाम्पल लिखने का तरीका मैं सिखा दिया मैंने आपको, इज इट क्लियर? ये कॉमन ट्रिक यूज करो, कभी भी एग्जाम्पल में गलती नहीं आएगी। आगे बढ़ू, आगे आता हूं। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, सर अगर हमें एग्जाम में केस स्टडी याद नहीं आई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। और दिखाता हूं तरीका, दिखाता हूं। आइए पहले आता हूं। तो जिन बच्चों ने पहले क्लासेस ली है, हालांकि मैंने केस लॉज के ऊपर इतनी सारी क्लासेस ली हैं, डिस्कशंस किए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, भरा पड़ा है यूट्यूब बेटा केस स्टडी क्वेश्चंस को लेके। अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो समझ लो अब ये क्लास देख लो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। लिसन टू मी, फोकस सामने। अब है मेरा थर्ड पैटर्न। ये थर्ड पार्ट किसका है? एक्चुअल में अगर देखो तो ये जो सेकंड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया और जो थर्ड कर रहा हूं, ये पहले वाले का ही तो पार्ट है। देखो दिखाता हूं कैसे। पार्ट क्वेश्चन स्टडी, क्वेश्चन का आंसर लिखने का फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा। सेकंड पैराग्राफ ऑटोमेटिक बनेगा, नहीं बनेगा? आप बोलोगे लेंथ कैसे बढ़ेगी? चेक करो, अगर तुमने नेम बदला, स्टोरी का मतलब स्टोरी में क्या बदलना है? स्टोरी में कुछ नहीं बदलना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम बदल दो। जो सामान सर्विस की वहां बात हुई है उसको बदल दो, खत्म। उसके बाद में अमाउंट की वैल्यू बदलनी है। NSAR is the right pattern to write an example in the examination. That's it. क्लियर है? बोलो आगे बढ़ू। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ए हो गया। पार्ट ए मतलब पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2। एग्जाम में 2 पैराग्राफ तो गारंटी से लिख लिया आप लोगों ने। बोलो यस, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं? बोलो कोई दुविधा इसके ऊपर? एग्जाम में 2 पार्ट तो पक्का हो गए, पैराग्राफ 2 तो आप किसी भी हाल में लिख के आओगे अब से। बोलो क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ या ना? चले 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 आगे बढ़े। हाँ जी आगे आते हैं। अब आता हूं पार्ट नंबर सी। ये रहा पार्ट नंबर सी, 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन, केस लॉज क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी वो पार्ट है जो आपको बड़ा दुख देता है। दुख कौन देता है? केस स्टडी क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है नीचे, केस स्टडी पार्ट आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। और इस पे मैंने इतनी सारी क्लासेस ली हैं और पैटर्न सिखाया, एक कॉमन पैटर्न। किसी भी केस स्टडी, चाहे वो कंपनी एक्ट का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हो, किसी भी केस स्टडी को लिखने का कॉमन पैटर्न सिखा रखा है मैंने आपको, NSPC। रिमेंबर, दिस इज नॉट NSAR. NSAR is a pattern for example, to write the example. NSPC is a pattern to write the case studies. Exactly, yes or no? हाँ,
भाई नितिन सर सब करा दिए, बस टाइम मैनेज कर लेना। उजैर वो भी सिखा दूंगा, आज तुम्हारा टाइम मैनेज करके भेजूंगा, डोंट वरी। देखो क्लास के अंदर मैंने यहां पर क्या स्किप करोगे क्या रिवाइज करोगे वो भी बात करने वाला हूं। 5 एक्ट है, पांचों एक्ट में क्या स्किप करना क्या रिवाइज करना है, इसके अलावा पेपर का डिवीजन, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, पेपर में कितना टाइम, 3 घंटे के अंदर कौन सा पेपर पहले, कौन सा पार्ट पहले पिक करोगे, कितने पार्ट को कितना टाइम देना है वो भी बताने वाला हूं। आगे बढ़ू। हाँ जी सर, सर जब एग्जाम्पल लिखेंगे अलग से। हाँ यस बेटा, चले आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सी पार्ट होता है बेटा आपका प्यारा पार्ट है, इसका नाम है केस स्टडी। मतलब आपके एग्जाम में, अब बोलोगे सर कब लिखनी है केस स्टडी, सुनो ध्यान से। सर हमने 2 पैराग्राफ तो लिख दिया हर क्वेश्चन में, अब थर्ड पार्ट क्यों लिखेंगे। सुनो, केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन तब तक मत स्टार्ट करना जब तक क्वेश्चन 5 से 6 नंबर में कम से कम ना हो। क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 5 to 6 मार्क्स के अंदर अगर जब तक क्वेश्चन दिया हुआ ना हो केस स्टडी वाला, तब तक आपको अपना केस स्टडी पूरा एक्सप्लेन करके नहीं आना। दूसरा कैटेगरी, सर ये पार्ट तो हमने लिख लिया, अगर हमें मान लो हमें कहते हैं कि हमें केस स्टडी आती है तो लिख दो। ये मैंने कब बोला, अगर केस स्टडी नहीं आती है, इन केस एग्जाम में भूल जाते हो, स्किप कर जाती है माइंड से, टेंशन में नहीं आना बेटा, टेंशन में नहीं आना। सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। मतलब पार्ट नंबर सी, मतलब क्या, देखो 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 टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, लिसन टू मी, देखो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर पार्ट, 4 पार्ट में आंसर डिवाइड हो रहा पूरा 4 पार्ट के अंदर। आपको एक आइडिया दूं, देखो ध्यान से, अगर आप पार्ट ए और बी को यूज करते हो, हर बच्चा अब जो बोल रहा हूं उसे मिस मत करना, सुनो ध्यान से। अगर आपने एग्जाम में पार्ट ए और बी को यूज किया आंसर लिखने के लिए, तो ये पार्ट कब इनफ रहेगा, सुन लो ध्यान से। ये पार्ट तब इनफ रहेगा अगर क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा गया, मतलब करीबन 3 नंबर तक के क्वेश्चन के अंदर अगर आप ए और बी पार्ट भी लिख के छोड़ के आते हो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पक्का गारंटी है। चले, ये बोला मैंने। नेक्स्ट पार्ट सी और डी पार्ट, सी और डी पार्ट कब मेंशन कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में है, 6 मार्क्स में है, उस कंडीशन के अंदर आपको सी और डी पार्ट लिख के आना है। कैसे लिखना है आओ सिखाता हूं। सी पार्ट का नाम क्या है, सी पार्ट में आपको लिखना है बेटा, देखो देखो दिखाता हूं। सी पार्ट में ब्लू से लिख के, इसमें लिखना होता है वो केस स्टडी का रेफरेंस। मतलब जैसे ही आप लोगों ने अपने 2 पार्ट लिखे, पैराग्राफ नंबर 1 की लाइन कैसे बनेगी दिखा दी, एग्जांपल कैसे लिखते हैं, कॉमन एग्जांपल किसी भी पार्ट के लिए, ये रहा। ट्रिक नंबर 3 पे आता हूं, आइए सर प्लीज थोड़ा कम टाइम। अरे मेरा बेटा मैं तो चैट ही नहीं पढ़ रहा आज, तो इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं। पार्ट सी पे आता हूं, लिसन टू मी। सर पार्ट सी में क्या कराओगे, आओ दिखाता हूं। पार्ट सी के अंदर आपको हेडिंग बनानी है बेटा, हेडिंग बनेगी, ये हेडिंग कॉमन हेडिंग है, लिखोगे रिलेटेड केस स्टडी। जो मैं अब लिखवा रहा हूं ये कॉमन लाइन है, रिलेटेड केस स्टडी, ये हेडिंग बनेगी आपकी। ये पार्ट कब लिखना होता है, अगर आपको कहानी में, क्वेश्चन में, आंसर में केस स्टडी याद आ जाती है, मतलब आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो सिमिलर केस आपने पहले कहीं पढ़ा है, तो आपको ये केस स्टडी आपके लिए, मतलब मान के चलो तभी आपने लिखने, उसके अलावा लिखनी भी नहीं आपने। अब लिखने का पैटर्न क्या है, ये रहा तरीका। पैटर्न क्या हमारा पैटर्न ये रहा, एनएसपीसी। एनएसपीसी जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया है मैंने लिखना प्रॉपर। एन फॉर नेम, एस फॉर स्टोरी, पी फॉर प्लेंटिफ, सी फॉर कोर्ट जजमेंट। कोई भी केस स्टडी, किसी भी एक्ट का केस स्टडी 4 ही पार्ट में डिवाइड होता है और 4 ही पार्ट में लिख के आना एग्जाम के अंदर, कभी गलती नहीं होगी, 100% पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। सुनो, एन फॉर नेम, सबसे पहले शुरुआत में आप देखो हेडिंग बनाओगे, क्या हेडिंग बनेगी, हेडिंग बनेगी सर रिलेटेड केस स्टडी। हेडिंग के बाद में आपने शुरुआत, ये पैटर्न सिखा चुका, सिखाने वाला नहीं हूं, एनएसपीसी। जिन बच्चों ने देखना है अमन सर के चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है इसके ऊपर। एनएसपीसी इज दैट पैटर्न टू राइट ए केस स्टडी। ऑटोमेटिक आपके केस स्टडी की लेंथ कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा, करीबन मोर देन हाफ पेज या कंप्लीट 1 पेज तक अपने आप पहुंच जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात, सबसे पहले नेम, नेम मतलब जो भी केस आपको याद आ गया कहानी के अंदर, तो उसका नेम यहां मेंशन करेंगे, चाहे वो केस कोई भी प्रोविजन का हो। यस सर, पर एग्जांपल के लिए मान लो मुझे याद आया, मैं कहता हूं मुझे याद आया दिनशा मैनेकजी पैटेट वाला केस, मुझे याद आया डेलमर कंपनी वाला केस। एग्जांपल, डेलमर कंपनी एंड कॉन्टिनेंटल टायर, कॉन्टिनेंटल टायर, मुझे ये वाला एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अगर मुझे ये वाला केस याद आ गया और ये केस चल रहा है, तो उसका हेडिंग लिखोगे पहले ऊपर, उसके बाद स्टोरी। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई है बेटा, सुनना ध्यान से।
लॉ में दो ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज दे सकते हो। कौन सी? या तो एग्जाम्पल पार्ट जो हमने बनाना सीखा, या फिर है स्टोरी पार्ट ऑफ ए केस स्टडी। इसके अलावा लॉ में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं पैटर्न सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो पार्ट नंबर बी क्या था? स्टोरी पार्ट। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। सर ओन लैंग्वेज का मतलब कहानी नहीं बदलनी, कहानी नहीं बदलनी। यू कैन यूज योर सेंटेंसेस, योर ओन सेंटेंसेस। नोट करते रहो, अपने खुद के सेंटेंसेस आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। कहानी का सीक्वेंस होता है ना, कहानी का सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। अमाउंट अगर ऊपर नीचे कोई कंसर्न नहीं है बेटा, टेंशन मत लो, डरो मत। आगे आते हैं नंबर पी। इसके बाद जैसे आप स्टोरी खत्म करते हो, ये बता रहा हूं केस स्टडी लिखने का तरीका जो मैं सिखा चुका हूं क्लासेस के अंदर, प्रॉपर लिख के दिखाया मैंने आपको। नेम के बाद स्टोरी, स्टोरी अपनी ऑन लैंग्वेज में अगर नॉर्मल भी लिखोगे ना तो कम से कम 5 से 6 लाइन पहुंचेगी स्टोरी का पार्ट। यस सर नो? हाँ सर। उसके बाद जैसे स्टोरी खत्म करोगे, ये बता रहा हूं हर एक केस स्टडी के लिए सर, उसके बाद में आप लिखोगे पी फॉर प्लेंटिव। प्लेंटिव बोलते हैं उस व्यक्ति को जो केस डालता है, पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन के, प्लेंटिव इज दैट पर्सन हु फाइल्ड द केस। उस पर्सन का नाम डालोगे, मतलब अगर डेलमर कंपनी केस में किसने किस पर केस डाला था, द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही फाइल्ड द केस। एंड द लास्ट वन इज कोर्ट जजमेंट। मैंने बोला ना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है पार्ट, वो जाके अमन सर के चैनल पर केस स्टडी वाली क्लास देख सकते हैं बेटा, कोर्ट जजमेंट। और ये बनती है आपका केस स्टडी वाले पार्ट। पार्ट नंबर सी इज द पैराग्राफ पार्ट। नाना करते हुए भी आपका आंसर अपने आप बढ़ता जाएगा, कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ बेटा श्रुति लिख सकते हैं, एग्जैक्टली श्रुति बेटा, हाँ चले। यू कैन यूज द रेफरेंस पार्ट। हाँ बेटा, अब बता रहा हूं पार्ट नंबर सी। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर पार्ट नंबर डी में क्या आता है? बच्चे ने बोला सर अगर हमें एग्जाम में केस स्टडी याद नहीं आई, क्वेश्चन था 5 नंबर में 6 नंबर में, हमें एग्जाम में बाई चांस, देखो पहली बात अगर याद आ गई तो केस स्टडी लिख के आओगे, लेकिन दूसरी बात अगर हमें सर हम भूल गए तो हम तो छोटे बच्चे हैं सर, हम तो भूल गए तो, अगर हमें केस स्टडी याद नहीं आ रही और पार्ट नंबर सी हम लिखना ना चाहें या हमें लिखना ना आए, जैसे श्रुति ने पूछा अभी, तो लिसन टू मी, पार्ट 1 को पार्ट 1 लिखना है सर। धनंजय बेटा लिसन टू मी, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में पैटर्न सिखा रहा हूं आपको। ये अल्फाबेट पार्ट 1 पार्ट 2 वाली हेडिंग एग्जाम में लिख के नहीं आनी, आपको सिर्फ ये 4 लाइनों का हेडिंग, ये एग्जाम्पल की हेडिंग, ये लिखना है, इस साइड वाला पार्ट लिखना है एग्जाम के अंदर, एंड दैट विल बी योर आंसर बेटा। ओके चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लिसन टू मी, पार्ट नंबर डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए आंसर। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन को शुरुआत करोगे, आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, तो बिना कंक्लूजन के, भैया ऐसी कौन सी मूवी जो बिना क्लाइमेक्स के खत्म कर दोगे तुम? क्लाइमेक्स देना पड़ेगा। दैट क्लाइमेक्स की हेडिंग क्या है? हेडिंग बनेगी आपका कंक्लूजन। हेडिंग इज योर कंक्लूजन। आप कंक्लूजन के प्लेस पर चाहो तो एग्जाम में यू कैन यूज द हेडिंग रिजल्ट। कंक्लूजन या रिजल्ट, इन दोनों में से कोई भी हेडिंग आप लोग यूज कर सकते हो। अब मुद्दा यह आता है, बच्चे कहते हैं हमें कंक्लूजन लिखना नहीं आता। हालांकि मैंने सिखाया, लेकिन मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक तरीका पैटर्न सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था ये क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। यहां पर मैं सिलेबस पढ़ाने नहीं आया हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स देने आया हूं एग्जाम से पहले। हाँ जी सर, सर रीड केस स्टडी फैक्ट का पार्ट है। हाँ बेटा, बेटा नहीं, फैक्ट प्रोविजन को बोलते हैं बेटा, नहीं 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 नहीं, अननोन पर्सन बेटा नहीं, वो इसका पार्ट, इसको बोलते हैं फैक्ट। जो आपने यहां पर लिखा होता है ना ये वाले फर्स्ट पार्ट में, दिस इज योर फैक्ट पार्ट बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ इसमें आप फैक्ट लिख लेते हो अपने पास में, फैक्ट विद प्रोविजन। चले ओके आगे आता हूं। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अब जिन बच्चों को ये दिक्कत है कंक्लूजन लिखना नहीं आता, सर एग्जाम में अब मैं 2 ऑप्शन देने वाला हूं, फोकस सामने, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फोकस सामने, अगर आप लोगों ने एग्जाम में पार्ट नंबर सी लिखा है, मतलब केस स्टडी लिखी है, अगर आपको याद आ गई थी, तो आपका कंक्लूजन बदल जाएगा। और अगर आपने केस स्टडी नहीं लिखी, आपने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा और आपको नहीं आता, तो उस केस में आपका कंक्लूजन कैसा बनेगा? दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों नहीं लिख, मतलब क्या ना, ये भी लिखाओ ये भी लिखाओ, कोई भी एक पार्ट। क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने चूज किया था केस स्टडी लिखना एग्जाम में, ये थर्ड पार्ट लिखा था आपने एनएसपीसी पैटर्न के थ्रू, तो आपकी कहानी बनेगी केस स्टडी के साथ में जोड़ देना क्वेश्चन की स्टोरी। रिपीट कर रहा हूं, क्या जोड़ोगे? क्वेश्चन स्टोरी। आपके क्वेश्चन की स्टोरी को जोड़ दोगे केस स्टडी के साथ में। सर जोड़ते कैसे हैं? अरे देखो भैया, जोड़ने का सिंपल पैटर्न, अपने केस स्टडी को कंपेयर कर लो कि यहां पर ऐसा हुआ था इसलिए यहां पर ऐसा हुआ। दिस कंपैरिजन पार्ट विल बी योर कंक्लूजन। रिपीट कर रहा हूं,
केस स्टडी के कैरेक्टर के, केस स्टडी में जो लोगों का नाम यूज किया गया है उन लोगों को केस स्टडीज के साथ में कंपेयर करके आप अपना 4 से 5 लाइन 4 से 5 लाइन में लिखोगे तो वो बन जाएगा कंक्लूजन पार्ट। अगर आप लोग इसे प्रेफर नहीं करते हो, क्योंकि ये प्रेफर कब नहीं किया, अगर आपने केस स्टडी नहीं लिखी है, भूल गए, रिमेंबर, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उस केस में केस स्टडी के प्लेस पर तरीका नंबर 2 है एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन की स्टोरी को जोड़ना है। अब भैया क्वेश्चन तो सामने है, ये तो नहीं बोलोगे क्वेश्चन कहां से मिलेगा, पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो स्टोरी दी हुई है उस स्टोरी पार्ट को आप लोग अपने एग्जाम्पल के साथ जोड़ोगे। जोड़ने का तरीका दोबारा वही है, आप बस कंपेयर कीजिए कि वहां पर राम था, यहां पर भैया डेलमैन कंपनी थी, वहां पर राम एंड कंपनी थी, एबीसी जो भी कंपनी थी, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, क्वेश्चन के करेक्टर का नाम और केस स्टडी के करेक्टर का नाम, तो बन गई कहानी नंबर 1। यहां क्या बनेगा, जो एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने कहानी को बदलकर लिखा, अब क्या करोगे, इस वाले पार्ट को कंपेयर करोगे क्वेश्चन की स्टोरी के साथ, एंड दैट विल बी कंक्लूजन। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, यस यस यस, इन दोनों में या तो ये वाला यूज करोगे या ये वाला करोगे, एंड देखो आपके सामने टेंटन है, 4 पार्ट में आपका पूरा आंसर खत्म। और ये तरीका वो तरीका है कि एग्जामिनर से मार्क्स मांगने नहीं पड़ेंगे, छीन लोगे बेटा आपने अपने, यस और नो। चलूं आगे, चले आगे बढ़े। धनंजय नहीं बेटा ये लिखना नहीं है, पार्ट ए, अरे नारायण को मार खाओगे, ये पार्ट ए बी पार्ट पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4 लिखे है। पार्ट ए बी सी डी का मतलब है पैराग्राफ, बेटा मेरे लिए पैराग्राफ बोल रहा हूं इनको मैं। एग्जाम में आंसर लिखते हो ना, पैराग्राफ बनते हैं ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में क्या हेडिंग बनेगी, थर्ड में कैसे लिखोगे, ये तरीका सिखाया मैंने आपको। और दिस इज योर पार्ट जिसके थ्रू अपने आप पूरे करीबन, अब जब किसी सोचो ना ध्यान से, जब किसी पेपर में आप 4 पैराग्राफ तक आंसर लिख के आए हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा नंबर कट सकता है किसी भी हाल के अंदर, इज इट सो? ध्रुव नहीं, ध्रुव बेटा सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है, अवॉइड टू राइट दिस सेक्शन एग्जामिनेशन। सेक्शन लिखने का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, बट गलत लिखने का पूरा नंबर कट जाता है। तो सोच लो क्या करना है तुम लोग। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं मैं? तो हमने डिस्कशन कर लिया केस स्टडी क्वेश्चन, राइट एग्जांपल, केस स्टडी पार्ट पे। ज्यादा टाइम नहीं है, मैं और टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। अब मैं बात करने वाला हूं पेपर में टाइम मैनेजमेंट की। पेपर में आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आप लोगों को, आपने अपनी प्लानिंग कर रखी होगी, बट एक मैं भी बोलता हूं कि कैसे करना आप लोगों ने। चलूं आगे बात करूं, तो ये 3 पार्ट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में लिखने के लिए, क्वेश्चन लिखने के लिए, ये आपके सामने हाजिर है बेटा। आर्यन कह रहा नलायक, आर्यन तुम नलायक हो बेटा, कह रहा मेरा पढ़ने का मन ही नहीं आ रहा। राहुल बेटा लो की लैंग्वेज कहां लिखवाई मैंने, बताओ राहुल, एक बात चेक करना प्लीज फोकस सामने बेटा। इस पूरे जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया, इस पूरे पैटर्न में मैंने कहां पर लो की लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ एक प्रोविजन की लाइन, सिर्फ एक प्रोविजन की लाइन यहां पर, उसके अलावा सिर्फ यहां पर आपको मैंने जब बात की केस स्टडी याद हो तो, इन 2 के अलावा मैंने कहां पर आपकी लो की लैंग्वेज की बात की है, बताना मुझे। ऑटोमेटिक डरा दिया गया आप लोगों को, लीगल लैंग्वेज ली, अरे भैया अब पढ़ के आ चुके, कॉमन सेंस है, एग्जाम टाइम में ऐसी बातें मत करो। चले आगे बढ़े। तो ये पार्ट कौन सा हुआ बेटा, ये हमारा आंसर लिखने का कॉमन पैटर्न, एग्जाम्पल लिखने का कॉमन पैटर्न, केस स्टडी लिखने का कॉमन पैटर्न। ये तीनों के तीनों पैटर्न आप लोग कर चुके हैं, समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि आप लोगों के मन में चल रहा है, हाउ टू मैनेज द टाइम। एग्जाम में 3 घंटे मिलने हैं, 3 घंटे में क्वेश्चन करने, कैसे मैनेज करें। तो 3 घंटे मतलब आप देखो ध्यान से, अगर घंटों के हिसाब से टाइम डिवाइड कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, पेपर छोड़ के आना नहीं है, नहीं छोड़ के आना सर, पूरा करके आना है, पूरा भी हो जाए और अच्छे से भी हो जाए, उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है। अरे आर्यन थोड़ी बहुत टेंशन जरूरी है बेटा, टेंशन नहीं होगी तो एग्जाम लिखने का मजा नहीं आता बेटा। सुनो ध्यान से, एग्जाम से मोहब्बत करो। चलो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये बातें कर रहा हूं आप लोगों से, डिस्कशन कर रहा हूं खाली में। तो आंसर लिखने का कॉमन तरीका मैं पहले बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, लिखवा चुका हूं प्रॉपर तरीके से, लिख के दिखाया मैंने, खुद आपको आंसर लिख के दिया क्लासेस के अंदर, रिमेंबर, और सिखाया पैटर्न आपको। जिन बच्चों ने नहीं किया वो प्लीज देख लेना याद से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बच्चों को पता है इसके रिगार्डिंग। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां मुद्दा उठता है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब अपने क्वेश्चन को कैसे, बीसीआर वाले पार्ट को। अब मैं बीसीआर की बात भी करने वाला हूं यहां पर, लिसन टू मी, यहां पर मैं बीसीआर की बात भी करने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मतलब 3 घंटे 190 मिनट्स,
रिमेंबर, सॉरी 180 मिनट्स कैसे डिवाइड करेंगे? हमारे 180 मिनट्स को हम किस तरह डिवाइड करें सर, ये एक बड़ा मुद्दा है और यही मैं अब बात करने वाला हूं। इन शॉर्ट 3 घंटे 180 मिनट्स, इस पार्ट को कैसे डिवाइड किया जाएगा? लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। आइए स्टार्ट करता हूं, सुनो ध्यान से बात को बेटा। आपने अगर अपना लास्ट पार्ट देखा जो मेरे को डिस्कशन करना, पेपर का डिवीजन, अब मैं जो बोलने वाला हूं वो आपने पहले सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन शायद नहीं सुना, अब सुन लो ध्यान से बात को। बेटा इंडियन कल्चर है, कोई भी पेपर जब डिवाइड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कभी भी एग्जाम में बहुत से बच्चे बोलते हैं बड़ा मुश्किल पेपर था, कोई कहता बड़ा इजी पेपर था, ऐसा नहीं होता। सुनो ध्यान से बात को, ये स्ट्रक्चर है, अब सुन लो आईसीए का, सुनो ध्यान से स्ट्रक्चर। पेपर का डिवीजन 3 पार्ट में होता है, मतलब 3 रेंज में डिवाइड किया होता है। क्वेश्चन की रेंज होती है बेटा, रेंज मतलब फर्स्ट वन इज सिंपल रेंज जिसे हम एसआर बोलते हैं, मीडियम रेंज एमआर बोलते हैं, स्कोरिंग रेंज एसआर बोलते हैं। अगेन मतलब 3 रेंज, सिंपल रेंज, मीडियम रेंज और स्कोरिंग रेंज। 3 तरह की क्वालिटी के क्वेश्चन आप एग्जाम में मिलते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो आपके पास, कोई भी पेपर हो। तो नंबर इसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड को। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट, लिसन टू मी। 180 मिनट्स, 180 मिनट को डिवाइड कर रहा हूं, लिसन टू मी। सबसे पहले अपने पास में यहां पर आप डिवाइड करेंगे अपने पास में 100 मिनट्स, सुनते रहो ध्यान से, 100 मिनट्स फॉर बिजनेस लो। अभी मैं इसका सेग्रीगेट करके दिखाऊंगा कैसे करना आप लोगों ने, कैसे कोई आंसर होगा और कैसे पता चलेगा हमारा पेपर छूट रहा है प्रॉपर टाइम पे चल रहा है। लिसन टू मी सर, सबसे पहले हाँ बेटा 180 मिनट्स इज फॉर बिजनेस लो एंड मैं डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 100 मिनट बिजनेस लो एंड 80 मिनट्स फॉर बीसीआर। सर क्या बात कर रहे हो, ये टाइम एक्स्ट्रा लेगा? अरे सुन तो लो, एक बार समझ तो लो बात को। टाइम स्पेयर कर निकालते हैं, देखो ध्यान से। एज यू ऑल नो बिजनेस लॉ में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फोकस सामने, अब प्लीज मैं चाहूंगा पूरा फोकस सुनने पे लगाओ इस टाइम पे। लिसन टू मी, चैट नहीं पढ़ने वाला, टेंशन, आज क्लास में चैट पढ़ूंगा ही नहीं आप लोगों की मैं। बिजनेस लॉ के अंदर पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, और कंपल्सरी है इसलिए कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ा टाइम ज्यादा एक्सपेक्ट करता है पेपर पे हाथ सेट होने के लिए। लिसन टू मी, अब तो बोलने में सुनते रहो ध्यान से। हाँ बेटा आर्यन, बेटा इतना लंबा नहीं खींचना, सुनो। हाँ वो मैं डिवाइड कर रहा हूं, यू कैन राइट, हाँ हो सकता है, तो 80 मिनट लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत तुम्हें? अरे कैसी बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं, अब सुन लो कैसे करने हैं। 100 मिनट का पार्ट है, 100 मिनट का गेम है। अब मैं सुन लो, वॉच आप एग्जाम में लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे, लेके जाना किसी की भी ले जाओ, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो बेस्ट है। सुनो ध्यान से, तो बोलने वाला हूं, ये पैटर्न सिखा रहा हूं, ये पैटर्न सुन लो ध्यान से, वरना बाद में मिस करोगे। सर आपने बताया था, बातें मत करो, आगे बढ़ाओ सर। 5 क्वेश्चन करने हैं, 100 मिनट का टारगेट लेके चलो। अगर मैं एवरेजन इन 5 क्वेश्चन को डिवाइड करता हूं, बताओ कितना टाइम बना? सर एवरेज डिवाइड करोगे तो करीबन इनके पास बना 20 मिनट के हिसाब से सभी क्वेश्चन पर हम दे सकते हैं। बोलो यस और नो। मतलब एक एवरेज लेके चल रहा हूं पहले, और अभी इसमें चेंज करूं, चेंज कैसे करते दिखाता हूं आपको मैं। अगर मैं एवरेज लेके चलूं 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग मेरे 5 क्वेश्चन को टाइम दिया जाना मैक्सिमम है, मैक्सिमम बोल रहा हूं, क्योंकि इससे आगे बढ़ाओगे तो बीसीआर इफेक्ट होगा आपके पास में, वहां पे स्पेयर टाइम चाहिए मुझे। लिसन टू मी, अब आप बच्चे बोलेंगे सर जब पहला क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में कई बार हमारा टाइम पीरियड एक्सेस लग जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से बात को। जब बेटा एक हमारा ब्रेन का साइकोलॉजी है, जब टाइम हमारे पास में लिमिटेड होता है ना, हमारा हाथ तेजी से भागता है, और इसका जीता जाता एग्जांपल है एग्जाम में जब आपका पेपर वाला टाइम खत्म होने वाला होता है, आप स्पीडली लिख के आते हो, कथा लिख के आते हो। रिमेंबर, अब सुनो बोलने वाला हूं सर, 20 मिनट के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को अलॉट करना है। लेकिन मान लीजिए, अब मैं जो बोलने वाला हूं, लेकिन अब एक्सेप्शनल पॉइंट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा था और इसमें मेरे लग गए करीबन 25 मिनट। और ध्यान रखना, लेकिन टारगेट रखना, वॉच शुरू हो चुकी है, माइंड में टारगेट रखना कि सर 20 मिनट में पहला क्वेश्चन खत्म करना है। लेकिन अगर बाय चांस 5 मिनट और ऊपर चली गई, होता है टाइम पीरियड ऊपर नीचे होगा आप लोगों का, 20 से 25 हो गई, 22 भी हो सकती है, 25 27 भी हो सकती है। जो भी 20 से ऊपर आपने एक्स्ट्रा टाइम यूज किया, अगर आपने यूज किया 25 से 27 यूज किया, अगर आपने किसी एक क्वेश्चन के ऊपर 20 से ऊपर टाइम आपने यूज कर लिया, तो याद रखना
आपको वो टाइम का हर्जाना दूसरे क्वेश्चन में कम करना पड़ेगा। मतलब आपके पास में जो आपकी सिंपल रेंज क्वेश्चंस होते हैं, जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपको अपने आंसर को स्पीडली लिखना है। मतलब कैसे लिखना है, अगर 5 मिनट यहां पर एक्स्ट्रा हुई है ना, तो अगला प्रश्न 20 मिनट का नहीं होगा। इसको अपने माइंड में सेट कर लेना, ये हो गया 15 मिनट के अंदर। तभी पेपर ऑन टाइम और स्कोरिंग कर पाओगे, ये मेरी गारंटी बोल रहा हूं बेटा। दिस इज माय पैटर्न, मैं ऐसे पढ़ता रहा, ऐसे लिख के आया करता। हाँ सर। छवि बेटा उस पे आने वाला हूं बेटा, पहले बीसीआर करो या पहले लो करो, उसको बताने वाला हूं, उसी मुद्दे पे आने वाला हूं। अभी बताने वाला हूं, आई विल गोइंग टेल यू कि आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट जो पेपर पढ़ने को लिए मिलते हैं उसको कैसे यूज करना है। आई टेल यू, लिसन टू मी। तो ये पैटर्न ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में आपने पहले क्वेश्चन पेपर कर लिया या टाइम एक्स्ट्रा लगा, तो अगले क्वेश्चन का टाइम अपने ऑटोमेटिक कम कर देना। मतलब आपकी वो देखना कि मुझे इसको 15 में खत्म करना है, फिर ध्यान रहेगा। अब अगली बात करता हूं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन से जल्दी खत्म हो गया, तो अगर किसी में 20 लगे ही नहीं 15 ही लगे, तो 5 मिनट का स्पेयर टाइम अगले क्वेश्चन में बढ़ चुका है आप लोगों के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरा लिख पाओगे, गारंटी है मेरी। ये हो गया बिजनेस लो को लेके। अब आता क्वेश्चन किसके ऊपर, बीसीआर के ऊपर, जहां पर आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। वहां भी वही पार्ट है बेटा। अब सुनना गेम की बात, लिसन टू मी। जिन बच्चों ने मुझसे पूछा पहले बीसीआर करें या पहले हम लो करें, सुनो ध्यान से बात को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 7th 8th 9th 10th 11th, रिमेंबर, सुनो ध्यान से। आपका 7th क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को लेके। बीसीआर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन इज ए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। मतलब सबसे लास्ट में। बहुत से बच्चे कॉम्प्रीहेंशन लेके बैठ जाते हैं, गलती मत करना कॉम्प्रीहेंशन को सबसे पहले उठाने की। सबसे लास्ट नंबर आएगा इस बच्चे का, इस वाला बच्चा, इस बच्चे का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, याद रखना। अटेम्प्ट क्या करें सर फिर, लिसन टू मी। आपका टारगेट होना चाहिए 3 पार्ट के अंदर। फोकस सामने जो बोलने वाला हूं। पहली बात बेटा, सुनो ध्यान से बात को, नोट करना। सबसे पहला पार्ट बीसीआर के लिए बोल रहा हूं बात मैं आपको। बीसीआर में आपको 3 पार्ट सबसे पहले खत्म करने हैं। बीसीआर के 3 पार्ट की सेफ्टी सबसे पहले रखनी है आप लोगों को, जो कंफर्म्ड एग्जाम में आएगा, और जिसपे मैंने आपके पास में स्पेशल तरीका सिखाया आपको। मैंने कॉमन पैटर्न सिखाया, नोट मेकिंग लिखने का, प्रेसिस लिखने का, हर पार्ट, फॉर्मल लेटर लिखने का भी। लिसन टू मी सर। आर्यन, वेरी गुड आर्यन, शाबाश। लिसन टू मी। पहला पार्ट, ये तो पक्का है भैया एग्जाम में नोट मेकिंग आएगा 5 नंबर का, 2+3 में आता है, तो इसकी गारंटी पहले रखना अपने पास में। बीसीआर का पहला पार्ट आपने पिक करना है, नोट मेकिंग वाला पार्ट। नंबर 2, प्रेसिस राइटिंग कंफर्म्ड एग्जाम में मिलेगा 5 नंबर के अंदर। प्रेसिस राइटिंग तरीका सिखा चुका हूं, कॉमन पैटर्न सिखा चुका हूं। जिनको नहीं आता प्लीज अगर सोने से पहले क्लास देख लो, पक्का गारंटी है गलती होगी नहीं आप लोगों से सर। तो स्टार्टिंग के पार्ट करीबन 10 नंबर का काम तो ये कंफर्म्ड है, जिससे आप अपना बीसीआर शुरू करने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंशन से बीसीआर शुरू नहीं करेंगे, रिमेंबर दैट। थर्ड पार्ट पे आपका आता है कम्युनिकेशन वाली यूनिट के टॉपिक। मतलब कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें करीबन 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जहां पे पूछता है बैरियर्स पूछ लेगा सेपरेट, रिमेंबर, गाइडलाइन पूछ लेगा, नेटवर्किंग के वहां पर चेन सिस्टम पूछ लेगा, ये पूछता है आपसे। जो क्वेश्चन में पहले बता रखे कहां से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ये 3 पार्ट के अलावा अब आपका 4th पार्ट बनता है ग्रामेटिकल। अभी बाकी पार्ट पर मत कूदना, लिसन टू मी। शुरुआत की जो चेन है आपकी, वो चेन शुरू होगी इन 4 पार्ट के साथ में। जब ये 4 पार्ट कवर हो और आपको लग रहा है कि मेरे को जो फॉर्मल लेटर फॉर्मल मेल दिया है एग्जाम में, जो फॉर्मल लेटर या फॉर्मल मेल दिया हुआ है, उसके बाद में उस पर कूदना बेटा। तो इन शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको पेपर के सबसे लास्ट में पिक करना है। इन शॉर्ट क्या रिपीट कर रहा हूं, ना तो बिजनेस लॉ के पेपर के बीच में, ना बीसीआर के बीच में, सबसे लास्ट में। पूरे 3 घंटे के सबसे लास्ट पार्ट होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। बोलो क्लियर है? हाँ जी। अरे आर्यन राइटिंग, आर्यन नलायक राइटिंग अच्छी के चक्कर पेपर छूट जाएगा। नलायक सुन ध्यान से बात को। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, पेपर का डिवीजन 3 पार्ट में है। डिवीजन वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अब देखो चेक करो, लिसन टू मी। एक गेम देखो, गेम क्या होता है, गेम देखो ध्यान से बेटा। जैसे आप लोगों ने इस पार्ट को बीसीआर का सिर्फ ये पार्ट पिक किया ना, कॉम्प्रीहेंशन नहीं छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा सर, मैंने लेटर नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा सर, रिमेंबर, मैंने रिज्यूमे भी नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा सर। जो नहीं छेड़ा उसके अलावा जो बाकी पार्ट बच गया, नाना करते हुए भी करीबन 20 से 22 नंबर तक का काम तो मैं अपने पिटारे में डाल चुका हूं। देखो बेटा, पिटारे में रेडी हो गया बीसीआर का काम।
और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ, क्योंकि याद रखना आपने यहां पर अलॉट किए 80 मिनट्स। तो मतलब मान के चलो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका डिवीजन कितना होना चाहिए, 4 के हिसाब से एवरेज निकालो, लेकिन सबसे कम टाइम दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन को, याद रखना। इसके चक्कर में फंस गए ना, पेपर छूटेगा। लिख के दे रहा हूं आप लोगों को मैं। तो टारगेट इज द ये वाला पार्ट, बाकी 3 क्वेश्चन फोकस करना, इन्हें पिक करना आप लोगों ने। डिवीजन इस तरीके से क्वेश्चन करना, और वही पैटर्न जो यहां किया था, टाइम अलॉट करने के बाद में किसी क्वेश्चन को टाइम दे दिया ना, बोला ना मैंने टाइम दे दिया, उसके बाद में अगर उस पर टाइम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगा तो अगले क्वेश्चन से मेरा उतना ही टाइम अपने आप लेस कर देना। ये लिख के दे रहा हूं, लेस नहीं करोगे फंस जाओगे, ध्यान रखना। रिपीट कर रहा हूं, समझ में आ गया। अब ये बात होगी मेरी बेटा टाइम की बात की, हालांकि इसके ऊपर मैं पूरा डिस्कशन कर चुका हूं, आज बहुत टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूं। सिंपल सी बात, जो पार्ट कंफर्म्ड हो रहा है उसे पहले पिटारे में लो। सेम तरीका बिजनेस लॉ में है। जिन क्वेश्चन को अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता कौन सा क्वेश्चन पहले करें, शुरुआत के 15 मिनट फोकस सामने। अब आपके गोल्डन, जिन बच्चों को लगता है ना पहले के 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने को दिए जाते हैं, उन्हें लगता है अरे यार 15 मिनट बातें कर लेंगे आपस में, गलती मत करना। ये 15 मिनट इतने गोल्डन मिनट्स है ना, बिकॉज इन दीज 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू डिसाइड। इन्हीं 15 मिनट के अंदर आप ये डिसाइड करने वाले हैं बेटा व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू परफॉर्म। आप सिंपल सी बात, कौन से पार्ट को आपने पिक करना है और कौन से को स्किप करना है, यही 15 मिनट आपको हेल्प करेंगे। अब बच्चे कहेंगे कैसे करें, प्लीज इन 15 मिनट को मामले में समझो ये क्या है, लिसन टू मी, और कैसे इन 15 मिनट को यूज किया जाएगा। फोकस सामने। 15 मिनट को डिवाइड करो 2 पार्ट्स के अंदर। एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, पेपर शुरू, सोचो पेपर शुरू होने वाला, पेपर लेके बैठने वाला हूं, 15 मिनट मिल रहे हैं, 5 to 7 मिनट्स, 7 मिनट के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाना चाहिए आप लोगों का कि मैं पहले कौन से क्वेश्चन बीसीआर में और बिजनेस लॉ में पिक करने वाला हूं। पहला बात, बीसीआर में और बिजनेस लॉ में कौन से क्वेश्चन मैं पिक करने वाला हूं, अपार्ट फ्रॉम कंपल्सरी क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन के अलावा अगले 7 मिनट में आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। बिजनेस लॉ वाला पार्ट, बिजनेस लॉ में जो क्वेश्चन आपने प्लान किए हैं कि मैं पिक करूंगा, उन 7 मिनट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ इतना जजमेंट लेके चलना है कि उन 7 मिनट के अंदर, उन 7 मिनट्स के अंदर मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि सर इन सारे क्वेश्चन जो मैंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पिक किए हैं उसमें कौन से प्रोविजन पर आंसर लिखा जाएगा, और कुछ नहीं करना। उन 7 मतलब पहले 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना। इतना यूजफुल बना दो बेटा, एग्जाम चाहे ना तब भी ना छूटे आप लोगों से, और पूरा करके आओगे तरीके से। ये ध्यान रखना इन 50 मिनट को। हाँ, एबीसी एनालिसिस बोलते हैं, क्लियर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, यस सर। आर्यन बेटा देखो मिनिमम पे मत गेम, मैं खेलता हूं मेन गेम मैक्सिमम पे। हमेशा जब भी आपको पढ़ाया मैंने हमेशा आपको ये बोला है, लो में 60 में से 60, बीसीआर 40 to 40, और वैसे ही काम कराया आपको। लिसन टू मी, इसलिए बोलता हूं मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए कहीं किसी भी हालत में। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में जिन बच्चों को ये डाउट है कि हम अपने पास में अब अपने एक्ट में, अभी रात हो चुकी है, कल पेपर है, तो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, तो मैं इस टाइम आपको सिर्फ इतना बोलूंगा बेटा, अभी अपनी बुक खोलने की गलती मत करना। क्या बोल रहे हो सर, ऐसी बातें मत करो, सुनो ध्यान से। बुक खोलने की गलती मत करना। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, लिसन टू मी, अब जो बोल रहा हूं उसको सुन लो ध्यान से। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोगों को मैंने आज 2 पार्ट सेंड किए हैं। मैंने अपनी बुक के, जो अभी न्यू एडिशन बुक का निकला है, उस बुक के 2 पार्ट सेंड किए। एक तो मैंने भेजा आपको क्वेश्चन बैंक, एक तो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नितिन भारद्वाज क्लासेस, और यूट्यूब पर भी नितिन भारद्वाज क्लासेस ही है जहां पर क्लास अवेलेबल है इस टाइम पे। रिमेंबर, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने क्वेश्चन बैंक भेज दिया आप लोगों को, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मैंने 1 डे रिवीजन भेजा है बेटा। एक दिन पहले अपने कौन से पार्ट को रिवाइज करना है, पूरा बिजनेस लॉ का 1 डे रिवीजन भेज दिया है क्वेश्चन बैंक, जिसमें मोर देन 560, 550 से ऊपर क्वेश्चन इसमें आराम से अवेलेबल है, सारे एक्ट के वो मैं भेज चुका हूं। सो प्लीज ज्यादा कुछ मत करो, बस इन 2 पार्ट को कवर कर लो आज एग्जाम से पहले, और कुछ नहीं करना। बाकी इस क्लास को जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो इस क्लास को पूरा दोबारा से देख लो। ये पूरा जो मैंने कहा ना स्किप और रिवाइज, क्या स्किप कर क्या रिवाइज करना है, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट में क्लियर हो जाएंगी। एंड दैट्स इट, और टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, इतना ही टाइम कंज्यूम करना था। यस आर्यन बेटा, 100 मतलब 100। हाँ जी, एक बात देखो ध्यान से बेटा, दिखाता हूं। आर्यन लिसन टू मी, यहां मैंने कुछ नोट में लिखा आप लोगों के लिए, इसको पढ़ लो फिर घर जाना, फिर छुट्टी ऑफ, आज के लिए फिर छुट्टी कर दूंगा आपकी मैंने लिखा है यूज हेडिंग्स एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। बहुत सारे बच्चे आंसर लिखने के टाइम पर
पैराग्राफ को जानबूझकर डेलिबरेटली बड़ा करने की कोशिश करते हैं। डू नॉट ट्राई दिस। इफ यू आर गोइंग टू यूज द राइट पैराग्राफ्स, तो यूज द शॉर्ट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ को छोटे फॉर्म में बनाओ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 to 10 पैराग्राफ, 8 से 10 लाइनें एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय बेटर है 3 to 4 या 4 to 5 लाइन लिखो बेटा, रिमेंबर। और पैराग्राफ बदल दो, लाइन बदल दो, उससे आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा इफेक्टिव लगेगी, चाहे बच्चों की राइटिंग खराब ही क्यों ना हो। जिन बच्चों को लगता है राइटिंग खराब है, वो यूज करेंगे वर्ड्स के बीच में स्पेस लेने का, वर्ड्स के बीच में हल्का स्पेस रखना। दूसरी बात, हेडिंग यूज करोगे। हेडिंग का मतलब क्या है, जब भी कोई अल्फाबेट बनाओगे हेडिंग के नीचे डबल अंडरलाइन, हेडिंग के नीचे डबल अंडरलाइन करोगे। एग्जांपल मतलब मैं कोई बात लिखता हूं, मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, ये बेटा मेरी राइटिंग बड़ी खराब रही इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पैटर्न, लिसन टू मी। अगर मैंने लिखा कॉर्पोरेट वेल लिखना है, तो कॉर्पोरेट वेल मैंने ऐसे हेडिंग बनाई और डबल अंडरलाइन। डू नॉट यूज ब्लैक पेन, नए नए पेन मत लेके आना, लाल भी यूज करूंगा, नीला भी करूंगा, सिंगल पेन से लिख लो, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल हेडिंग बनाई तो लाइन की शुरुआत यहां से करूंगा। मतलब सिंपल सी बात, हेडिंग और पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन को लेके। यूज दिस पैटर्न। और बाकी ने बता दिया स्किप क्या करना, लिखना क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर नितिन भारद्वाज क्लासेस पर डाल चुका हूं नोट्स, क्वेश्चन बैंक, और आज डाल चुका हूं 1 डे रिवीजन, जो आपको बस आज रात कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी इस क्लास को दोबारा देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन लिखना होता है। एंड दैट्स इट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत मैं बता रहा हूं, मैं आपसे अच्छा कुछ नहीं है बेटा। आप खुद पे देखो, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस। एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस है ना, सब कुछ कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर। कॉन्फिडेंस मत हिलने देना, कॉन्फिडेंस खुद पे रखो कि मैं पूरी तरह प्रिपेयर हूं। एक बात खुद को बोलो 10 बार खड़े हो मेरे के सामने, हाँ मैं प्रिपेयर हूं, हाँ मैं प्रिपेयर हूं। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कहीं से क्वेश्चन है अपने आप कर पाओगे। पैटर्न सिखा चुका हम लोगों को। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर बेटा। चैट नहीं पढ़ पाया लोगों की आज मैं, सो सॉरी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए हुए प्लीज जाके चेक कर लो। आज मेरा टारगेट चैट पढ़ने का नहीं था, वरना टाइम बहुत लगता है हमारे पास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तैयारी कर लो बैठ के फटाफट से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।